नमस्कार, मैं हूं रक्षित सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। उत्साह के साथ में होली का त्योहार मनाऊंगा, यही मनाऊंगा। और 2800 दिन की योजना किसानों ने बना रखी है। 2800 दिन कह रहे हैं, साल में 365 दिन हो। ये तो हमारा बच्चा है, इन्होंने तो कम बताया है। हम तो पूरे आगे कई सालों लगा सामान लेकर आ लिए हैं। कल 9 बजे चला था, 95 किलोमीटर साइकिल चला के इधर 1:30 बजे आया हूँ। तो जी ब्याह सब ऐसे ही होते रहेंगे। हमारा घर तो यही तो है, गाजीपुर बॉर्डर ही तो है हमारा घर है। सरकार कोई ऐसी गलत फहमी पाल के बैठी हो कि भाई हम हटा देंगे, वो कर देंगे, तो 1 घंटे की दूरी पे लाखों लोग फिर यही। नमस्कार, मैं हूं रक्षित सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। वही गाजीपुर बॉर्डर जो कि 26 जनवरी की घटना के बाद में सबसे प्रमुख केंद्र बन गया, या यूं कहें कि तमाम बॉर्डर्स में सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता है वो इस बॉर्डर को दी जाने लगी, क्योंकि यहीं से किसान नेता राकेश टिकैत ने वो हुंकार भरी जिसकी वजह से किसान आंदोलन 2.0 यानी कि किसान आंदोलन के दूसरे चरण की सबसे अहम शुरुआत होती है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और उसकी एक खास वजह है। वजह यह है कि जिस तरीके से तमाम किसान नेता दावा कर रहे हैं कि तैयारियां जो हैं उनकी वो लंबी चौड़ी हैं, और ख़ासकर अगर राकेश टिकैत की बात करें तो वो कह रहे हैं कि सर्दियों तक की मुकम्मल तैयारियां कर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और जब बात सर्दियों की होती है तो उससे पहले तस्वीर आती है त्योहारों की, और आने वाला जो सबसे हालिया त्यौहार है वो है होली का। और यहाँ पर ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि होली की जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर गाज़ीपुर बॉर्डर पर कर ली गई हैं। होली का दहन यहीं पर गाज़ीपुर बॉर्डर पर, जो कि एक तरीके से कहें तो दिल्ली एनसीआर के सबसे प्रमुख चौराहों में से, सबसे प्रमुख रास्तों में से एक होता था, लेकिन आज यहाँ पर तैयारी होली की है, क्योंकि तमाम इससे पहले भी जो त्यौहार पड़े हैं वो भी यहीं पर मनाए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए तमाम जो किसान हैं वो मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ गौरव टिकैत भी हैं। टिकैत साहब, जब बात आती है राकेश टिकैत जी के उस बयान की, जब वो कहते हैं कि हम तो सर्दियों तक की तैयारी करके बैठे हुए हैं और सरकार सर्दियों से पहले नहीं मानेगी, सर्दियों से पहले होली का त्यौहार आएगा, आप लोगों ने तो पहले से तैयारियां कर ली यहाँ पे होली का दहन? ये तो बसंत पंचमी पे रखा गया था, जो वो था, जो 100 महीने पहले ही जो है वो बसंत रखा जाता है। और अब तो थोड़ा थोड़ा जो लकड़ी है वो किसान लगता है कि अब कहाँ जाएगा किसान, जब यहाँ है 3.5 महीने तक, तो होली भी यहीं मनाओगा, होली भी तो यहीं मनाएगी। तो आपने तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं कि अभी ये जो हरे झाड़ हैं ये लाकर यहाँ पर रख दिए गए हैं, होली का दहन के समय तक ये लकड़ियाँ सूख जाएंगी और होली का दहन यहीं पर होगा? टिक्कर बहुत हैं, टिक्कर धरती पर कमी चाह, तो काटने की फसल है, तो कुछ कट जाएंगे, कुछ यहाँ आ जाएंगे, सूख जाएंगे, तो फिर बढ़िया ऐतिहासिक शायद गाजियाबाद में क्या ऐसी होली नहीं मनी होगी। उत्साह के साथ में होली का त्यौहार मनाऊंगा, यही मनाऊंगा। शायद आप ये बात सही कह रहे हैं कि गाजियाबाद क्या कहीं भी किसी एक जगह पर इतनी बड़ी संख्या में होली का दहन शायद ना होता हो। बिल्कुल सही बात है, हुआ नहीं होगा ऐसा। तो सरकार जो इनकी योजना है ये है कि भाई किसान थक हार के निराश होकर जो है अपने घर चला जाएगा, उसकी गेहूं की फसल भी आओगी। किसान ने भी अपनी योजना बना ली, वो पहले एक गांव 24 घंटे के लिए वो आकर का बॉर्डर पर, और 2800 दिन की योजना किसानों ने बना रखी है कि एक एक गांव आता रहेगा, और वो अपने मोर्चे को, अपने गाजीपुर 2800 दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश का हर गांव बॉर्डर पर जिम्मेदारी निभाएगा, पूरा का पूरा गांव आओगा। एक बार फिर से बता दीजिए। 2800 दिन की योजना है। 2800 दिन की योजना, साल में 365 दिन होते हैं। कोई बात नहीं, 2800 दिन की योजना है। एक गांव ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मतलब एक गांव का नंबर 28वें दिन बाद आओगा। निगाह आंदोलन पर बराबर रहेगी कि अगर कोई भी बात, कोई भी प्रशासन या सरकार कोई ऐसी गलत फहमी पाल के बैठी हो कि भाई हम हटा देंगे, वो कर देंगे, तो 1 घंटे की दूरी पे लाखों लोग फिर यहीं। तैयारी मुझे लग रहा है कि राकेश टिकैत जी कह रहे थे सर्दियों तक की, लेकिन जब आप 2800 दिन की बताते हैं तो यानी कि रणनीति पूरी की पूरी बनाई जा चुकी है। सरकार ने भी तो योजना बनाई ना, सरकार ने योजना बनाई कि ये चले जाएंगे, अपना काम आओगा, गेहूं की कटाई आओगी, गन्ने की बुआई और ये सारी चीज़ें आओगी, तो उसमें किसान चला जाएगा। किसान ने कह दिया कि नहीं, काम भी चलता रहेगा और जो है सारी चीज़ निरंतर रूप से जो आंदोलन में चल रही है इसी तरीके से चलती रहेगी। ताऊ जी, जो ये बात कह रहे हैं गौरव बाबू, 2800 दिन लग नहीं रहा ज़्यादा बोल रहे हैं? 2800 दिन कैसे टिक जाएंगे? ज्यादा ना कमी है गए तो आगे बढ़ जाओगे और आगे बढ़ जाओगे, जो अगर नहीं निर्णय लिया सरकार ने। जो कहीं इस चक्कर में तो नहीं कह रहे कि नेताजी बगल में खड़े हैं इसलिए अरे बगल होगा किसका, ये तो बगल ही रहो जाइए, हम ही रखो जाएंगे यहाँ तो सारी वो मतलब हटे नहीं पीछे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं।
क्या कह रहे हैं जी? नहीं हटेंगे जी। नहीं हटेंगे। 2800 दिन कह रहे हैं, साल में 365 दिन हो। ये तो हमारा बच्चा है, इन्होंने तो कम बताया है। हम तो पूरे आगे कई सालों लगा सामान लेकर आ लिए हैं यहाँ। कई सालों लोग का समय हाँ जी। हाँ है जी। सन 24 तक तैयार है किसान। मतलब जब तक अगला चुनाव होगा लोकसभा का तब तक आप लोग तैयार। हाँ बिल्कुल, जब तक तैयार है, बिल्कुल मुस्तैद है हर तरह से। हाँ, किसान यूनियन जिंदाबाद। यानी 24 तक तैयार है जी। जो बुजुर्ग कह रहे हैं, जो गौरव जी कह रहे हैं, आप लोग इत्तेफाक रखते हैं, मानते हैं कि इतने दिन टिक पाएंगे किसान? हम इस बात से सहमत है जी। लेकिन अब तो किसानों की संख्या कुछ थोड़ी सी कम भी हो गई है, कोई नहीं, ऐसा तो होता रहता है जी, गांव में भी तो काम है ना, क्योंकि अभी गेहूं की कटाई और वो सारा काम आना। फसल पकड़ी है ना, इसलिए तो अभी गांव में भी रहना पड़े। जी सरदार जी। अभी ज़्यादा गन्ना जाएगा, गन्ना चल जाएगा तो फिर किसान अपने में आ जाएंगे। मतलब गन्ना चला जाएगा, किसान फ्री हो जाएगा, गेहूं कट जाएगा, तो उसके बाद में भीड़ दोबारा से किसानों की लगनी शुरू हो जाएगी। लगेगी लगेगी जी, लगेगी। मतलब मशीन का भी जो पूरा फायदा है वो भी किसान आंदोलन में मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मशीन काटेगी गेहूं तो। मतलब आदमी की तो जरूरत खास है नहीं, कितने को एक का आदमी बहुत है। गन्ना पड़ जाए उसके बाद फिर यही बस बस पूरे भरपूर है। तो आपकी बार मुझे लग रहा गढ़ का और ये नान के जो मेले भरते हैं वो नहीं भरे, तो सारे मेले यहीं लगे। हाँ सब यही करेंगे। हाँ गौरव जी, जिस तरीके से तमाम किसान कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई हम पूरी तैयारी के साथ में हैं, एक बार बस अब गन्ना पड़ जाए, क्योंकि गन्ना सबसे प्रमुख फसल है वेस्टर्न यूपी की, तो एक बार ये पड़ जाएगी तो आपको उम्मीद है कि फिर से उसी रंगत और उसी रौनक में ये पूरा का पूरा बॉर्डर नजर आने लगेगा। देखो, बॉर्डर तो रंगत में आज भी है, और जिस उत्साह उमंग के साथ में पहले दिन से किसान बैठा था आज भी ऐसे बैठा है। अब रोटेशन बना दिए, एक गांव की जिम्मेदारी पूरे बॉर्डर की है, जो स्थिर हैं, जो बैठे हुए हैं, जो परमानेंट यहाँ बैठे हुए, तो ये बराबर यहाँ बैठे रहेंगे, आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, क्योंकि काम भी प्रभावित ना हो। भाई काम प्रभावित होगा तो फसल प्रभावित होगी, और फसल की सबसे ज़्यादा जरूरत किसान से ज़्यादा तो देश को है, उनके लिए तो उपजाने का काम कर रहा है। अच्छा, मैं एक बात अगर आपसे जानना चाहूँ कि जैसे इस समय पे शादियों का सीज़न है, आज भी बहुत बड़ी साहलक है, तो ऐसे में मैं अभी देख रहा था कि तमाम जो आप लोगों के जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, वो कार्ड देने भी यहीं आ रहे हैं शादियों। यहाँ से ही कर लेंगे शादी के कार्ड, यहाँ से ही हो जा, घर नहीं जाना, फिर यहीं अपना बॉर्डर पर आ जा, और यहीं से सीधे ब्याह में जाना और फिर वापस फिर यहीं आ जा, यही चल रहा। तो जी ब्याह सब ऐसे ही होते रहेंगे। हमारा घर तो यही तो है, गाजीपुर बॉर्डर ही तो है हमारा घर। गाजीपुर बॉर्डर ही तो है हमारे घर। अच्छा, नया पता ही? हाँ यही तो हैगा। अच्छा, पुराना पता क्या था आपका? पुराना पता तो वो छूट गया होता, अभी तो भूल गए? हाँ भूल गए उसको तो, कोई नहीं। हाँ अब तो नया पता जो गाजीपुर बॉर्डर चिट्ठी पत्री में सब जगह लिखा जाएगा, गाजीपुर बॉर्डर। बस गाजीपुर बॉर्डर का नाम आया, गाँव का लिखा है हमारा तो। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? नाम रामकुमार, चेयरमैन पगड़ी वाले। राम कुमार, चेयरमैन पगड़ी वाले, पता गाजीपुर बॉर्डर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। यही है नया पता आपका? बिल्कुल बिल्कुल। आधार कार्ड बदलवा लो इसी नाम पे। बदल जाएगा, वो भी बदल जाएगा। नहीं बदले सरकार? बदल जाएगा, हम जो हमारे हाथ में ही तो होगा, 24 में बदल देंगे, हम अपने आप बदल लेंगे। सरकार नहीं बदलेगी, हम बदल देंगे 24 में। मतलब इतनी लंबी तैयारी कर ली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सब लोगों का भी नया पता क्या है? जो नया पता तो यही है कि हम इन्होंने तो कम बताया, हम ज़्यादा तक दिनों तक रहेंगे यहाँ। ज्यादा दिनों तक रहेंगे। गाजीपुर बॉर्डर ही है अब सबका नया पता? हाँ जी, यही है हमारा नया पता। जहाँ पे हाँ जी, बताइए बताइए। कल 9 बजे चला था, 95 किलोमीटर साइकिल चला के इधर 1:30 बजे आया हूँ, कहाँ से आए हैं? सकौती से। सकौती से? मेरठ से 20 किलोमीटर आया। बिल्कुल, सकौती में जानता हूँ, हाँ जी। दौराला के बाद में सकौती आता है। और 1:30 बजे यहाँ पहुँच गया था। 1:30 बजे पहुंच गए थे। उम्र कितनी है? उम्र है 73 साल। 73 साल में 95 किलोमीटर साइकिल। हाँ जी। तो क्या आप साइकिल मैराथन होगी उसमें ताऊ जी हिस्सा लोगे? जीत सकते हो? हाँ जीत सकते हैं। हाँ बिल्कुल। आपके मुंह में दांत नहीं है, लेकिन हिम्मत है कि 95 किलोमीटर साइकिल चला के आ गए। हाँ जी। हाँ हाँ। कब तक टिकेंगे यहाँ? बस 3-4 दिन तो टिकेंगे ही। 3-4 दिन। और फिर जाएंगे कैसे? साइकिल बस के ऊपर रख के जाओगे कैसे? नहीं, ऐसे ही जाएंगे जैसे आए हैं। ऐसे ही जाओगे? घर परिवार वालों को चिंता हुई कि इतनी दूर साइकिल से क्यों जा रहे हो? हाँ गाते तो है, मना तो करते हैं घर वाले। मना करते हैं? हाँ, नहीं तो बच्चों पर गाड़ी भी है, मोटरसाइकिल भी है, उनकी खुशामद करानी पड़ती। भाई हम तो अपना साइकिल से ही चल देंगे। और भी तमाम किसान आ गए हैं। गौरव टिकैत हमें बता रहे हैं कि ये भी तमाम किसान पहुंचे। आप लोग कहाँ से आए हैं? संभल से आए हम लोग। संभल से आए हैं। अभी हमारे बीच में एक बाबा खड़े हुए हैं, ये 95 किलोमीटर साइकिल चला के पहुंचे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं। और हम पैदल चल के आ रहे हैं वहाँ से। कहाँ से? 50 किलोमीटर से। 50 किलोमीटर से पैदल, क्योंकि बॉर्डर के चारों तरफ रास्ते बंद हो रखे हैं। बंद हो रखे हैं, इसलिए हमें चलना पड़ गया, और चलते चलते तब हाथ आए हैं।
लेकिन पहुंच गए। जी जी पहुंच गए। कब तक टिकोगे? अरे जब तक हमारी वो यहाँ कुश्ती आर पार नहीं हो तब तक टिकते ही रहेंगे। जब तक दिल में सांस है तब तक सांस है तब तक टिकेंगे। तब तक टिकेंगे। कोई नहीं आ रहे। हाँ, और अपने काम पे सफल रहेंगे। जिस कारण आए हुए हैं उस काम को सफल रखेंगे। 3 महीने 9 दिन हो गए मुझे यहाँ, और घर वाले नहीं कुछ कह रहे, बालक नहीं बता रहे, कुछ कह नहीं रहे, फ्री कर दिया। फ्री कर दिया और 9 साल 9 दिन भी रहेंगे तो भी यहाँ रहेंगे। तो भी टिके रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके का जो तमाम जोश है, जज्बा है, वो किसानों के अंदर है। लगातार किसानों के आने का जो क्रम है, जो सिलसिला है, वो भी जारी है। जहां एक तरफ राकेश टिकैत ने कहा था सर्दियों तक की तैयारी है, तो वहीं दूसरी तरफ गौरव टिकैत का कहना है कि अगर एक गांव से एक दिन के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर किसान मोर्चा संभालते हैं तो 2800 दिनों तक किसान यहां पर टिके रह सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब किसान बॉर्डर पर इसी तरीके से लगातार टिके रहेंगे तो तमाम उनके जो त्यौहार हैं वो भी यहीं पर मनाए जाएंगे। और उसी की एक बानगी, एक तस्वीर जो है वो यहाँ पर होलिका के रूप में देखने को मिलती है। और जोश और जज्बा किसानों का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब पहुँचते हैं तो लगातार नारेबाजी करते हैं, और नारेबाजी इसीलिए कि जोश जो है वो इनके बीच में कायम रहे। लेकिन अगर तैयारियों की हम बात करें तो जहां राकेश टिकैत सर्दियों तक की बात कर रहे थे, गौरव टिकैत 2800 दिन की बात कर रहे हैं। और तमाम किसान इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाने का दावा कर रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में शायद गाजियाबाद जिले में या पूरे उत्तर प्रदेश में होलिका दहन इतने सारे लोगों ने एक साथ नहीं किया होगा जितने सारे लोगों के साथ में इस बार होलिका दहन गाजीपुर बॉर्डर पर होगा।